हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज साजिद अहमद खांडे हियर। तो हमने लास्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे जो लास्ट ईयर आपके जेके पी एस आई जेके पी कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में आए थे फ्रॉम दिस यूनिट रेडियो कम्युनिकेशन, जो हमने कंप्लीट किया था ऑलरेडी। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ टेलीविज़न ट्रांसमिशन, जिसमें आपको अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टेलीविजन ट्रांसमीटर्स, एंटेना है, टाइप्स ऑफ एंटेना। फिर यहाँ पे पिक्चर ट्रांसमिशन है, स्कैनिंग है, प्रोग्रेसिव स्कैनिंग वगैरह, ये इसमें से लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं। वीडियो साइड बैंड विड्थ, चैनल बैंड विड्थ, सिंगल साइड बैंड, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, दिस टेलीविजन ट्रांसमिशन। तो इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ टेलीविजन ट्रांसमिशन। ठीक है, टेलीविजन ट्रांसमिशन समझने से पहले हम देखेंगे टेलीविजन क्या होता है। हम समझते हैं टेलीविजन क्या होता है। ठीक है, टेलीविजन इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स, दैट इज टेली एंड विजन। ठीक है, टेली एंड विजन। ठीक है, इट मीन्स सी द पिक्चर विच आर टेलीकास्टेड फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो विजन मीन्स टू सी द पिक्चर। तो यहाँ पे जो टेली है, इट इज़ एक्चुअली है टेलीकास्टिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेशन करना है, तो अगर आप अब वीडियो सिग्नल्स भेज रहे हैं फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो उसको देखने के लिए जो आप यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ टेलीविजन। ठीक है, दिस इज जो टर्मिनोलॉजी मीनिंग है इसकी, दैट इज़ दिस टू सी अ पिक्चर फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अब देखते हैं टेलीविजन ट्रांसमिशन। तो अब इस ट्रांसमिशन में क्या करते हैं टेलीविजन ट्रांसमिशन में, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स ओवर वेरियस मीडियम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंबाइन होता है ऑडियो एंड वीडियो, किस में, टेलीविजन ट्रांसमिशन में। अब थ्रू डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू हमें ट्रांसमिट करना है, तो एयर आएगा, केबल्स आएंगे, सैटेलाइट्स आएंगे। ठीक है, टू डिस्प्ले कंटेंट ऑन ए टीवी स्क्रीन। जो टीवी यूज़ कर रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक यूज़ कर रहा है टीवी, तो उस स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले करना है कंटेंट जो हम भेज रहे हैं फ्रॉम टेलीविजन स्टूडियो वगैरह। ठीक है, जहाँ से हम प्रोडक्शन करते हैं। इट एनेबल्स रियल टाइम व्यूइंग ऑफ प्रोग्राम्स, मूवीज एंड अदर कंटेंट। ठीक है, जैसे इवेंट्स वगैरह, लाइव कंटेंट वगैरह जो हम भेज रहे हैं, तो वो हम रियल टाइम में दिखाते हैं। ठीक है, तो इट कंबाइन्स प्रिंसिपल्स फ्रॉम ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड प्रोपगेशन। सारी ये जो प्रिंसिपल्स है इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तभी तो ये पॉसिबल है। द सिस्टम मस्ट हैंडल वाइड बैंड विड्थ। तो इसमें वाइड बैंड विड्थ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वीडियोस है इसमें, तो मेगा हर्ट्ज अप टू सेवरल मेगा हर्ट्ज तक आपको फ्रीक्वेंसी बैंड विड्थ चाहिए। ठीक है, विथ हाई फिडेलिटी टू डिलीवर अ रियलिस्टिक व्यूइंग एक्सपीरियंस। मैंने आपको बोला था इसमें सेम सेम इमेज प्रोड्यूस करना और सेम नेचर का आउटपुट देना, आउटपुट। ठीक है, सेम नेचर आउटपुट एट द रिसीविंग एंड। जो हम अगर हम सेम नेचर आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं एट द रिसीविंग एंड, दैट इज कॉल्ड फिडेलिटी। ठीक है, तो ये है कुछ फीचर्स ऑफ टेलीविजन ट्रांसमिशन। तो चलिए देखते हैं आगे। अब इसमें जो मॉडर्न टेलीविजन ट्रांसमिशन है, इसमें 6 मैन स्टेजेस है, वो हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या करते हैं, तो प्रोडक्शन में क्या करते हैं, इसमें हम पहले या तो कैप्चरिंग करेंगे, ठीक ठीक है, थ्रू कैमरा वगैरह। जनरेटिंग वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट, तो पहले हमें जनरेट करना है, जो हम कंटेंट भेज रहे हैं वो हम पहले जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या यूज़ होगा, इसमें हमें कैमरा इसमें हमें कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी, कैमरा, माइक्रोफोन, स्टूडियो प्रोडक्शन, लाइव यूनिट्स। तो इन डिफरेंट मीन्स के थ्रू हम ये प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आती है एनकोडिंग प्रोसेस। एनकोडिंग में क्या करते हैं, जो हमने ऐसी रॉ डेटा कलेक्ट किया, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू कंप्रेस्ड डिजिटल फॉर्मेट। ठीक है, या एनालॉग बेस बैंड। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्मेट्स है हमारे पास अवेलेबल, जिनमें हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं रॉ सिग्नल्स। ठीक है, जो हमें अब अवेलेबल है एट द प्रोडक्शन स्टेज, तो उसको आप कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्म में जो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो एनकोडिंग प्रोसेस में वो आता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल के लिए H.264 या MPEG। ठीक है, मूविंग पिक्चर जो है एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऐसी HEVC। तो ये एब्रिविएशन सारे मैंने आपको इसमें इसमें रखे हैं।
मैंने आपको नीचे एक एब्रेविएशन का टेबल बना के रखा है। इसमें इसमें बहुत सारे एब्रेविएशंस आते हैं, तो आप इसमें देख सकते हो। जैसे HEVC, तो हाई एफिशिएंसी वीडियो कोडिंग, आल्सो नोन एज H2.65। ऐसे H.264, दैट इज एडवांस्ड वीडियो कोडिंग। तो इन सब डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं। AAC, दैट इज ऑडियो फॉर्मेट, तो एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। तो ये एनकोडिंग प्रोसेस पे, एनकोडिंग स्टेज पे हम ये सारा करते हैं, ठीक है। ये आता है एनकोडिंग में, ठीक है। हाँ, ये आता है एनकोडिंग में। फिर देखते हैं अगर ऐसे ही एनालॉग के लिए कंपोजिट वीडियो प्लस FM ऑडियो दोनों आएंगे, तो उसके बाद आता है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते हैं, हम कंबाइन करते हैं मल्टीपल ऑडियो सिग्नल, मल्टीपल वीडियो सिग्नल एंड डाटा सिस्टम्स, डिफरेंट टाइप्स, प्रोग्राम गाइड, सब टाइटल्स, उसमें आता है कंटेंट वगैरह सारा, जो भी है टाइमिंग वगैरह जो भी हम इंक्लूड करते हैं वो हम इसी में करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग में हम असल में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं इन डिफरेंट सिग्नल्स को, ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल जो हमारे पास होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल और एम्पलीट्यूड मॉड्यूल, इनमें दोनों मॉड्यूलेशन आते हैं किसमें, टेलीविजन ट्रांसमिशन में। तो उनको कंबाइन करना वो आता है मल्टीप्लेक्सिंग में, ठीक है। जैसे मल्टीप्लेक्सिंग में मैंने आपको बोला था, रेडियो कम्युनिकेशन में मल्टीप्लेक्सिंग वगैरह उसका काम क्या है, या कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन में आपको मल्टीप्लेक्सिंग मैंने उसका कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो अब मल्टीप्लेक्सिंग आपको समझ आ गया। हाँ, तो मल्टीप्लेक्सिंग से क्या बेनिफिट मिलता है, इट एंश्योर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑडियो टू वीडियो अलाइनमेंट जो हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक साइड से आता है ऑडियो सिग्नल, दूसरे साइड से आता है वीडियो, ठीक है। तो इनको कंबाइन करना होता है, दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन हम करते हैं किसके थ्रू, इस मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर यूज करके। एड टाइमिंग्स, तो एरर करेक्शन इंफॉर्मेशन, वो सब किस में होता है, मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ स्टेज जो है दैट इज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, जो आपने मॉड्यूलेशन डिस्कस की है ऑलरेडी, रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह में जो हमने मॉड्यूलेशन डिस्कस किया, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। अब दैट इज इम्प्रेसिंग द एनकोडेड सिग्नल ऑन टू द कैरियर वेव सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। अब हमें जो सिग्नल है, एनकोडेड सिग्नल जो है, जो इन्फॉर्मेशन है, अब इसको किसी कैरियर वेव पे रखना है ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। एनालॉग, एनालॉग में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फॉर वीडियो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड फॉर ऑडियो, ठीक है। ऐसी डिजिटल में को FDM, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हम यूज़ करते हैं, कोडेड। तो ऐसे ही कोडेड ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टी, ये एब्रिविएशन सारे नीचे मैंने रखे हैं। वेस्टिजियल साइड बैंड, 8 लेवल वेस्टिजियल साइड बैंड, ये डिजिटल में आते हैं, ये फॉर्मेट्स, ठीक है। तो ये हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं डिफरेंट मॉड्यूलेटर्स का यूज़ करके, डिफरेंट कोडिंग 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 डिफरेंट कोडिंग फॉर्मेट्स यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेज जो है इसका है, दैट इज ट्रांसमिशन। अब हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल गई, अब हमें ट्रांसमिट करना है। तो सेंडिंग द मॉड्यूलेटेड सिग्नल थ्रू मीडियम, मीडियम में कुछ भी आ सकता है, जैसे टेरेस्ट्रियल मेथड में हम टावर्स का यूज़ करते हैं, ऐसे केबलिंग में हम यूज़ करते हैं कोएक्सियल केबल्स, ठीक है, या फाइबर्स, ऑप्टिक फाइबर्स, या ऐसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है, सैटेलाइट ट्रांसमिशन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम पहले सैटेलाइट को भेजते हैं, सैटेलाइट फिर ओपन जो है, ओपन एटमॉस्फेयर में वो सिग्नल वापस भेजता है, फिर कहीं भी रिसीविंग स्टेशन पे हम कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे रिसेप्शन एंड डिस्प्ले, अब रिसेप्शन रिसीविंग एंड पे पहुंच गया, तो वहां पे अब रिसीव करना है और उसके बाद डिस्प्ले, ठीक है। तो कैप्चरिंग द सिग्नल एंड डाउन कन्वर्टिंग इट, तो वापस कन्वर्ट करेंगे अपने फॉर्मेट में जो कंफर्टेबल होगा, जो फिजिबल होगा डिवाइसेस के लिए। तो जैसे एंटेना हम यूज़ करेंगे, ट्यूनर एंड डिमॉड्यूलेटर रिसीविंग एंड पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इनके थ्रू प्रोसेस करके हमें मिलती है ओरिजिनल सिग्नल। कन्वर्टिंग द डिकोडेड सिग्नल इनटू विजिबल इमेजेस एंड साउंड, ठीक है। तो अब जो एक्चुअली हमने प्रोड्यूस की थी, जो प्रोडक्शन स्टेज पे हमने प्रोड्यूस किया था, तो उसी फॉर्मेट में वापस कन्वर्ट करेंगे। तो फिर डिफरेंट स्क्रीन के थ्रू हम इनको शो कर सकते हैं पब्लिक को, या देखने यूजर्स को, ठीक है। जैसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऐसे OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स, या लाइट इमिटिंग डायोड स्क्रीन, ठीक है। तो ये स्क्रीन या स्पीकर्स वगैरह यूज करके हम ये कंटेंट शो कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ दिस टीवी ट्रांसमिशन। तो आपने देखा इसमें 6 स्टेजेस आते हैं। एक फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, उसके बाद एनकोडिंग करते हैं, एनकोडिंग के बाद मल्टीप्लेक्सिंग। आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, थर्ड स्टेज कौन है, फोर्थ स्टेज कौन है, तो आपको याद रखना है। दैट इज फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद एनकोडिंग, एनकोडिंग करते हैं प्रोसेस, ठीक है। एनकोडिंग इसको कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कोडेड सिग्नल में, कंप्रेसर डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है, या एनालॉग बेसबैंड फॉर्मेट में।
ये मैंने डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको बताए। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग होती है जिसमें ऑडियो वीडियो कंबाइन करते हैं, पहले अलग अलग प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जनरेशन वगैरह, फिर मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, एक साथ सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। उसके बाद मॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं कैरियर वे पे रखने के लिए, कैरियर जो हम ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर उसके बाद ट्रांसमिशन, जो हम ट्रांसमिशन करते हैं थ्रू एंटेना, तो फिर रिसेप्शन और डिस्प्ले होता है रिसीविंग एंड साइड पे, ठीक है। दिस इज कंप्लीट टेलीविजन ट्रांसमिशन। अब इसको मैंने समराइज किया एक टेबल में, तो आपको ऐसे याद रहेगा। तो इसमें आपको शॉर्ट शॉर्ट में मैंने लिखा है। तो आपको क्या करना है, तो पहला जो है दैट इज सोर्स, जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस आएगा या पी, तो यहाँ पे ई, यहाँ पे एम, एम टी आर, तो यहाँ पे SEMMTR आप ऐसे याद रख सकते हो। सेम मीटर आप याद रख सकते हो, ठीक है। SEMMTR, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसकी एब्रिवेशन, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, सेकंड वन इज एनकोडिंग, थर्ड वन इज मल्टीप्लेक्सिंग, फोर्थ वन इज मॉड्यूलेशन, फिफ्थ वन इज ट्रांसमिशन एंड सिक्स्थ वन इज रिसेप्शन एंड डिस्प्ले, ठीक है। तो सोरस क्या करता है, कैप्चर एंड इंजेस्ट कंटेंट, कंटेंट वगैरह प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। तो इसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स या टेक्नोलॉजीज है, कैमरा, सर्वर्स, HDIs है वगैरह, ठीक है। तो ऐसे ही एनकोडिंग में आप यूज़ कर सकते हो, ये एडवांस्ड वीडियो जो है कंप्रेस कर सकते हो तो एनकोडेड फॉर्म, ठीक है। तो उसमें आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स मैंने आपको बोला, ऑडियो एज वेल एज वीडियो के लिए। तो ऐसे ही मल्टीप्लेक्सिंग हम करते हैं, बंडल्ड स्ट्रीम इनटू ट्रांसपोर्ट। तो हम नंबर ऑफ सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्सिंग में एक ही सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, या यहाँ पे वीडियो ऑडियो है तो एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी है डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ये एब्रीविएशन मैंने नीचे रखे हैं आपके लिए। तो आपको बस याद रखना है कि इसमें कोड कौन से फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, इसमें हम ये जो है एनकोडेड सिग्नल, इसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, रखते हैं कैरियर सिग्नल पे, ठीक है, जो हम ट्रांसमिट करते हैं। ऐसे ये डिफरेंट फॉर्मेट्स है इसके। तो फिर उसके बाद जो स्टेज है दैट इज ट्रांसमिशन, इसमें क्या करते हैं, डिलीवर ओवर फिजिकल मीडियम, जो मैंने आपको बोला थ्रू टावर, सैटेलाइट्स एंड केबल्स वगैरह, ठीक है। ऐसे ही है फिर रिसेप्शन जो है रिसीविंग एंड पे, वहाँ पे रिसीव करते हैं, डिमॉड्यूलेट, डिकोड एंड डिस्प्ले करते हैं। इस सेट ऑफ बॉक्सेज यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, जो कन्वर्ट करते हैं वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में, इमेज फॉर्मेट में, इमेज एंड ऑडियो में, ठीक है। तो ऐसे स्मार्ट टीवीज है, स्ट्रीमिंग एप्स है, जिसमें हम स्ट्रीमिंग लाइव जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह हम लाइव दिखाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टेलीविजन ट्रांसमिशन, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अब देखेंगे ये इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस, ये आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। कभी कभी एब्रीविएशन पूछते हैं, किसी भी अच्छे बड़े एग्जाम में भी एब्रीविएशंस कभी कभी पूछते हैं। तो पहले पहले एब्रीविएशन जो यहाँ पे है दैट इज SDI। तो सीरियल डिजिटल इंटरफेस, ये आपको कंप्यूटर में भी काम आएंगे। कंप्यूटर अगर किसी पोस्ट में सिलेबस में है कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो आप उसमें ये एब्रीविएशंस आपको वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीरियल डिजिटल इंटरफेसेस SDI, तो प्रोफेशनल वीडियो ट्रांसमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं। HDMI, ये आपने सुना होगा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। एक लैपटॉप में भी पोर्ट होता है इसके लिए, HDMI के लिए, ठीक है। और केबल को बोलते हैं HDMI केबल, ठीक है। तो दिस इज HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऐसे ही प्रोरेस है, एप्पल प्रोरेस, ए प्रोफेशनल वीडियो कोडेक फैमिली, तो कभी पूछ सकते हैं। ऐसे ही MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मेट है, वीडियो का फॉर्मेट है। ऐसे AVC है, एडवांस्ड वीडियो कोडिंग नोन एज H.264, तो ये आपको याद रख, कभी पूछ सकते हैं व्हाट इज H.264, ये ऑडियो फॉर्मेट है, वीडियो फॉर्मेट है, ठीक है। तो ऐसे ही HEVC, तो हाई एफिशिएंसी वीडियो कोडिंग, ऑल्सो नोन एज H.265, ये है इसका फॉर्मेट, फुल फॉर्म। तो AAC एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, तो AAC एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग जो है ये ऑडियो फॉर्मेट है। ऐसे ही डोल बाय है, ये डोल बाय क्या है, डोल बाय लेबोरेटरीज रेफर टू डोल बाय डिजिटल एंड डोल बाय एटमॉस, तो ये डोल बाय लेबोरेटरीज से ये फॉर्मेट आया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाकी और सारे एब्रीविएशंस। हाँ, अब यहाँ पे है EPG, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड। MPEG, TS, MPG आपको पता ही है, आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम, TS मीन्स ट्रांसपोर्ट कंटेनर फॉर्मेट, ठीक है। ऐसे IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपको पता ही होगा, IPTV इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर टेलीविजन। OTT, ओवर द टॉप कंटेंट डिलीवर्ड बाय द पब्लिक इंटरनेट, ठीक है। पब्लिक इंटरनेट के थ्रू हम जब कंटेंट ट्रांसमिट करेंगे दैट इज OTT, ठीक है। तो HLS है,
आपको पता ही है एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करते हैं ये वाला। एप्पल स्ट्रीमिंग पे एप्पल के लिए है, ठीक है, एप्पल डिवाइसेस के लिए। डैश है डायनेमिक एडाप्टिव स्ट्रीमिंग ओवर एच टी टी पी, ठीक है। तो एम पी जी डैश भी है, डिफरेंट दूसरा टाइप इसका, ठीक है। तो डायनेमिक एडाप्टिव स्ट्रीमिंग आपको याद रखना है ओवर एच टी टी पी। आर टी पी इज़ रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये आपको कंप्यूटर में भी पूछ सकते हैं आर टी पी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और एब्रिविएशंस देखेंगे। सी डी एन, CDN, व्हाट इज CDN? CDN इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ऐसे ही DSL है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये आपको याद रखना है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। HFC है हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल केबल, ये केबलिंग में केबलिंग का फॉर्मेट है। FEC है फॉरवर्ड एरर करेक्शन है। QAM है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। FDM ये जो हमने देखा, तो कोडेड ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। QPSK क्वाड्रेचर फेज शिफ्टिंग की, ये हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में, ये आएगा, ठीक है, इसमें भी आएगा। 8 PSK 8 लेवल फेज शिफ्टिंग की है ये, ठीक है। J.83B, तो ITU-T रिकमेंडेशन, ये एक स्टैंडर्ड है, केबल स्टैंडर्ड है, कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट सम इम्पॉर्टेंट एब्रिवेशंस, और भी थोड़े थोड़े से एब्रिवेशंस इसमें है, तो हम इनको भी आप डिस्कस कर ही लेते हैं। तो DVB है, जो फॉर्मेट है वीडियो का, डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग, ये फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये कम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ फॉर्मेट्स है DVB, ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो उसके बाद है DVB-T2, यही है डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग टेरेस्ट्रियल, सेकंड जनरेशन का है T2, ठीक है। IC डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग S2, तो सेकंड जनरेशन का है, लेकिन सैटेलाइट के लिए, ठीक है। IC DVB S2X, तो ये एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड मीन्स ये इसका एडवांस्ड है, ठीक है, किसका, S2 का। तो ऐसी है DVB-C, तो डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग फॉर केबल, जब हम केबल यूज़ करेंगे फॉर ट्रांसमिशन। IC-ATSC है एडवांस्ड टेलीविजन सिस्टम कमिटी, तो IC-ATSC 3.0 ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट इसका स्टैंडर्ड, आल्सो नोन एज नेक्स्ट जेन टीवी, ये इसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सम इम्पॉर्टेंट एब्रिविएशंस एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे टेलीविजन ट्रांसमीटर, ठीक है, जो सिलेबस में मेंशन किया गया है डायरेक्टली। अब हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, टेलीविजन ट्रांसमीटर। तो टेलीविजन ट्रांसमीटर अब क्या है, ये जो प्रोसेस हमने देखा टेलीविजन में ट्रांसमिशन में होता है, तो ट्रांसमिशन साइड से जो ट्रांसमीटर है, तो उसका काम जो है वो हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट इज दैट ट्रांसमीटर। तो इट इज एक्चुअली अ कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट टेक्स ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स, modulates them onto a radio frequency carrier and amplifies the modulated signal to high power levels and feeds it to the transmitting antenna for broadcast, ठीक है। तो क्लियर है, डेफिनेशन से क्लियर है इसका। ये जो है ट्रांसमीटर एक इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो ऑडियो और वीडियो को कंबाइन करता है, उसके बाद मॉड्यूलेशन करता है, जो हमने देखा, तो कैरियर पे रखता है, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर पे रखता है, तो उसके बाद एम्पलीफिकेशन करता है, ठीक है। एम्पलीफिकेशन के बाद हाई पावर लेवल्स तक इसको मॉड्यूलेशन करते, मॉड्यूलेट सिग्नल को हाई पावर लेवल्स तक लेता है, उसके बाद फीड करता है किसको, ट्रांसमिटिंग एंटेना को, जो वहां से ट्रांसमिट करती है फॉर ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। अब इसकी हम डायग्राम देखेंगे यहाँ पे। अगर आप डायग्राम से देखेंगे, यहाँ पे दो स्टेज है, एक यहाँ से है, दूसरा यहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ से भी इनपुट जा रहा है, यहाँ से भी इनपुट जा रहा है, ठीक है, दो इनपुट्स है। तो ये जो इनपुट है ये ऑडियो के लिए है, ये जो इनपुट है यहाँ से ये ऑडियो के लिए है, और ये जो इनपुट है ये वीडियो के लिए है। और फिर यहाँ पे कंबाइन करते हैं, इस दोनों को कंबाइन करते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे ट्रांसमिटिंग एंटेना से फिर ब्रॉडकास्टिंग के लिए भेजते हैं। आ रहा है समझ? तो यहाँ से क्या होता है, जैसे माइक्रोफोन के थ्रू हमने ऑडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, तो ये ऑडियो सिग्नल है, उसके बाद एम्पलीफिकेशन करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यहाँ पे ऑडियो के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं, वीडियो के लिए हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं। ये आपको याद रखना है, इन टेलीविजन ट्रांसमिशन ऑडियो के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन करते हैं और वीडियो के लिए कौन सी ट्रांसमिशन करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर है, उसके बाद ये ट्रांसमिट करता है इसको, ठीक है, कहाँ तक, कॉम्बिनेशन नेटवर्क तक। ये डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं करता है अलग से ऑडियो को, ये कॉम्बिनेशन नेटवर्क तक, इसको हम मिक्सर भी बोलते हैं आगे, ठीक है, या डिप्लेक्सर, ठीक है।
तो उसके बाद यहाँ से स्कैनिंग वगैरह प्रोसेस होती है टीवी कैमरा कैमरा के थ्रू। जो हम इनपुट लेते हैं उसमें स्कैनिंग वगैरह का इंक्लूजन होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे वीडियो वीडियो कैप्चर होने के बाद इसकी एम्पलीफिकेशन करते हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस करने के बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर हम यूज़ करके कॉम्बिनेशन नेटवर्क तक यहाँ पे पहुँचाते हैं ऑडियो प्लस वीडियो। यहाँ से ऑडियो आ गया, यहाँ से वीडियो आ गया, तो यहाँ पे होती है इनका मिक्सिंग, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग जो प्रोसेस है वो यहाँ पे होती है। तो उसके बाद हम एंटेना को भेजते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन इसके बाद होता है, उसके बाद ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक ट्रांसमीटर। दिस इज द डायग्राम ऑफ बेसिक टीवी ट्रांसमीटर, जिसमें आपने देखा दो दो इनपुट्स है, एक तो ऑडियो है, दूसरा है वीडियो। तो नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। इमेजेस हो सकते हैं अलग से और ऑडियो अलग से, तो मिक्स करके वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो की स्टेज जो है, इंपॉर्टेंट स्टेज जो है, कैसे प्रोसेस चलती है इस ट्रांसमीटर की, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। वो हमने अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज कैमरा एंड सिग्नल सोर्स, जो कैप्चर वगैरह करता है। फिर उसके बाद पल्स जनरेटर है यहाँ पे, जो सिंक्रोनाइज करता है, स्कैनिंग करता है। उसके बाद कंपोजिट वीडियो मिक्सर, जो मैंने आपको बोला इसमें मिक्सर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद वीडियो मॉड्यूलेटर अलग से और ऑडियो मॉड्यूलेटर अलग से, जिसमें वीडियो मॉड्यूलेटर में हम जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और ऑडियो के लिए हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो कैमरा में क्या होगा, कन्वर्ट द ऑप्टिकल इमेज इनटू द इलेक्ट्रिकल वीडियो सिग्नल। ये ऑप्टिकल इमेज कैप्चर करता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर है सिंक्रोनाइज्ड पल्स जनरेटर। इसमें ये क्या करता है, जनरेट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिंक्रोनाइजेशन पल्सेस दैट कंट्रोल स्कैनिंग एट बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ये जो है एक कॉमन सर्किट होता है बिटवीन रिसीविंग एंड एंड ट्रांसमिटिंग एंड। तो ये क्या करता है, ये सिंक्रोनाइज करता है किसको, ये सिंक्रोनाइज करता है पल्सेस को, जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पल्सेस आते हैं, जो इमेज बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो स्कैनिंग करते हैं, जो आप कैप्चर करते हो, तो उसकी जो पिक्सल्स वगैरह बनते हैं वो यही स्कैनर करता है, ठीक है। तो कंपोजिट वीडियो मिक्सर जो है, ये कंबाइन करता है पिक्चर सिग्नल विद दिस, जो पल्सेस वगैरह जो आपको आते हैं, ये कंबाइन कर रहा है एंड ब्लैंकिंग पल्सेस टू फॉर्म ए कंपोजिट वीडियो। अब इसमें कंपोजिट वीडियो बनता है, जिसमें कंपोजिट वीडियो मिक्सर के बाद ही हमें कंपोजिट वीडियो मिलता है, जिसमें आपको क्या क्या कंबाइन होता है, पिक्चर सिग्नल, जो आपको पिक्चर वगैरह अलग से आते हैं, विद पल्सेस, जो यहाँ पे ऑडियो सिग्नल वगैरह पल्सेस आते हैं उसके साथ, और ब्लैंकिंग पल्सेस जो अलग से आते हैं, जो डिफरेंट सोर्स से अलग से पल्सेस आते हैं, उनको कंबाइन करके एक कंपोजिट वीडियो बनाते हैं, ठीक है। फिर वीडियो मॉड्यूलेटर अलग से वीडियो की जो मॉड्यूलेशन करते हैं, वो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, पिक्चर ये रखता है किस पे, पिक्चर कैरियर पे, यूजिंग वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। ऑडियो में अब आपको पता है, ये मॉड्यूलेशन में डिफरेंट एडवांस टेक्निक्स है, वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, VSB मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। इसका आपको पता है ये एडवांटेज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, आती है फ्रीक्वेंसी, आती है मॉड्यूल मैसेज सिग्नल प्लस वेस्टिजियल साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आ रहा है समझ। तो इसमें पावर लॉस भी बच जाता है, इसलिए ये वाला यूज़ करते हैं एडवांसर। तो ऑडियो जो है यहाँ पे जो म्यूजिक है, साउंड जो है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये क्या करता है, साउंड सिग्नल को किस पे रखता है, साउंड कैरियर पे। तो फ्रीक्वेंसी कितनी किस रेंज में होती है, दैट इज अबो 5.5 मेगाहर्ट्ज। तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें यूज़ हो जाती है, कि बहुत ज़्यादा हाई हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांसमीटर, ठीक है। ट्रांसमीटर कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या स्टेज है, वो आपने देख लिया। तो इसमें अब ये जो है, ये जो दो कंपोनेंट्स है, एक तो लास्ट वाला है डिप्लेक्सर, जो मैंने आपको बोला, जिसमें जहाँ पे कंबाइन करते हैं टोटल इसको, ठीक है। बिफोर ट्रांसमिशन जो हम कंबाइन करते हैं वो हम देखते हैं डिप्लेक्सर। और उसके पहले होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर, दैट बूस्ट द मॉड्यूलेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू। तो लेवल, अगर अगर सिटरंगत लेवल की, ये जो है सिग्नल की सिटरंगत कम है, तो लेवल बढ़ाने के लिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। उसके बाद डिप्लेक्सर जो कंबाइन करता है पिक्चर एंड साउंड ट्रांसमिशन फॉर साइमल्टेनियस फीडिंग टू द सेम एंटेना, ठीक है। तो एक ही बार सेम एंटेना को ये फीड करता है साउंड एज वेल एज पिक्चर, जिसको हम कंपोजिट वीडियो बोलते हैं, जो मैंने आपको बोला था कंपोजिट वीडियो जो आता है, ठीक है। तो इसमें दोनों आते हैं, ठीक है। तो पिक्चर वगैरह वीडियोस वगैरह कंबाइन करके, तो यहाँ पे ये एंटेना को भेजता है कौन सा, डिप्लेक्सर, ठीक है, जो कंबाइनिंग नेटवर्क होता है इसमें। तो अगर स्ट्रेंथ सिग्नल की वीक है, तो पावर एम्पलीफायर के थ्रू हम इसकी सिग्नल बढ़ा सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं।
दिस वाज अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांसमीटर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टेलीविजन ट्रांसमीटर्स। इसमें टाइप्स है, 3 टाइप्स है इंपॉर्टेंट जो है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है यही है। एनालॉग, एनालॉग है, डिजिटल है, एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एनालॉग में आप यूज करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेस्टिजियल साइड बैंड फॉर वीडियो एंड एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फॉर ऑडियो, जो मैं आपको बोला। तो आर्किटेक्चर इसका सिंपल है, इसमें मेंटेनेंस भी इजी है, आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। वाइड कवरेज विथ मॉडरेट पावर, तो कवरेज भी ज़्यादा है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मॉडरेट पावर, तो पावर वेस्टेज भी मॉडरेट है। तो लेकिन इन एप्शन से स्पेक्ट्रम यूज़ है, फ्रीक्वेंसी अच्छे से यूज़ नहीं होती है। वालनरेबल, इसमें नॉइज़ का इशू है, लो पिक्चर क्वालिटी, क्वालिटी भी इसमें लो रहती है। तो जो इसके ड्रॉबैक्स है, इसको अवॉइड करने के लिए, इग्नोर करने के लिए या ओवरकम करने के लिए हम डिजिटल ट्रांसमीटर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको, मैंने आपको ये बोला, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, लेकिन कोडेड ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये 8 लेवल वेस्टेज विथ एरर करेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो हाई स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है। ठीक है, तो अच्छे से फ्रीक्वेंसी जो रेंज है वो यूज़ होता है इसमें। रोबस्ट अगेंस्ट इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस के चांसेस बहुत कम है इसमें। सपोर्ट्स एचडी, तो हाई डेफिनेशन या अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, ये क्वालिटी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें क्वालिटी इशू था एनालॉग में, तो डिजिटल में ये सपोर्ट करता है हाई हाई डेफिनेशन एंड अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। ठीक है, तो रिक्वायर्स प्रिसाइज लीनियरिटी एंड हायर इनिशियल कॉस्ट, इसमें इनिशियल कॉस्ट हायर रहता है, ये इसका ड्रॉबैक है। और लीनियरिटी इसमें चाहिए। ठीक है, प्रिसाइज प्रिसाइज लीनियरिटी इसमें चाहिए, तो लीनियर डिवाइसेस का इसमें यूज होता है। ठीक है, तो लीनियरिटी रहनी चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस, तो ये इसमें रिक्वायरमेंट है। अब जो लास्ट वन है, दैट इज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाँ, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो जनरली यूज फॉर डिजिटल टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं फॉर एनालॉग ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, डिजिटल के लिए अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और एनालॉग के लिए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इट ऑफर्स बेटर क्वालिटी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बेटर क्वालिटी एंड कैन अकोमोडेट 3 चैनल्स विद इन द सेम बैंड विड्थ, तो 3 चैनल्स हम एक ही बैंड विड्थ में एडजस्ट कर सकते हैं, किसमें, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में। लेकिन जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, स्टिल यूज फॉर सम डिजिटल, अभी भी ये डिजिटल चैनल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो हिस्टोरिकली जो आप देखेंगे, तो एनालॉग के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन डिजिटल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दिस टेलीविजन ट्रांसमिशन एंड टेलीविजन ट्रांसमीटर जो आपने देखा। और हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया टेलीविजन ट्रांसमिशन, उसके बाद इसके स्टेजेस क्या क्या है, उसके बाद ये कंपैरिजन, यहाँ पे हमने समरी टेबल रखा था इसके लिए, टेलीविजन ट्रांसमिशन के लिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस, तो उसके बाद टेलीविजन ट्रांसमीटर, इसकी ब्लॉक डायग्राम हमने देखी, इसके स्टेज, डिफरेंट स्टेजेस। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ टेलीविजन ट्रांसमीटर्स। तो मुझे लग रहा है ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, वरना हम एंटेना भी इसी लेक्चर में कवर करते हैं। अब देख, नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटेना से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।